नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल न्यू इंडिया एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आइए पैक की स्पेशल टीआई की क्लास जो चल रही थी उसका पार्ट 4 लेकर आए हम आपके लिए। अब आइए बात करते हैं एग्जाम खत्म होने के बाद, पैक का जो एग्जाम हो जाएगा हमारा, इसके बाद हम आपके लिए फुल कंप्लीट मैथ का बैच चालू करेंगे। कंप्लीट मैथ, ठीक है। इसमें आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके क्वेश्चन पेपर भी होंगे। क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर भी हो जाएंगे, मॉडल पेपर भी हो जाएंगे आपके, प्लस इसके साथ चैप्टर वाइज आपका भी हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें, जिससे हमारा मनोबल बना रहे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान करने की कोशिश करते रहें, क्योंकि आप लोगों से ही हमारी नींव है। आप लोग अगर साथ देंगे तो हम शून्य से शिखर की ओर उन्नति करेंगे। आइए ज़्यादा टाइम को ख़राब ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है विगत वर्षों के में एक कंपनी द्वारा बनाए गए और बेचे गए कच्चे माल के यूनिट। तो कच्चे माल की यूनिट की बात चल रही है यहाँ पे। देखिए, इसमें जो कच्चे माल की यूनिट है ये दे रखी है किसमें? करोड़ों में। अब इधर आपका दे रखा है वर्ष, कि किस वर्ष में हमारा कितने यूनिट माल बनाया गया, कितने यूनिट बेचा गया। तो बनाए जाने के लिए इस प्रकार प्रेजेंट किया गया है और बेचे जाने के लिए इस प्रकार प्रेजेंट किया गया है। तो 2017 की बात करते हैं, तो सन 2017 में जो हमारा माल है वो इस प्रतीक के द्वारा ये बेचा गया है। कितना बेचा गया है? 3 और 4 के मध्य में दिया गया है। तो 3 और 4 के मध्य में का मतलब कितना हो जाएगा? 3.5। अब बेचने की बात की जाए तो बेचा कितना गया है? 4 और 5 के मध्य में कितना हो जाएगा? 4.5। तो इतने यूनिट हमारा माल करोड़ों में बेचा गया, इतने यूनिट हमारा माल बनाया गया। ठीक। अब 2018 की बात की जाए तो 2018 में जो बेचा गया माल है ये कहाँ पे मैच करता है? 4 पे। तो 4 करोड़ माल हमारा बेचा गया और जो बनाई गई उसकी स्थिति कितनी है? 5। तो 5 करोड़ हमारे लिए माल बनाया गया। अब 2019 की बात की जाए तो यहाँ पर जो बेचा गया माल है वो कितना है हमारा? 5 करोड़। अब जो बनाया गया वो कितना हो जाएगा? 5 और 6 के मध्य में कितना हो जाएगा? 5.5 करोड़ यूनिट। अब 2020 की बात की जाए तो 20 में जो बेचा गया माल वो कितना है? 3 करोड़। और जो बनाया गया माल है वो कितना हो जाएगा? 5 करोड़। और 2021 की अगर बात की जाए तो यहाँ बेचे गए माल की स्थिति किधर है? 6 और 7 के मध्य कितना हो जाएगा? 6.5। और जो बनाया गया माल है उसकी स्थिति क्या है? 7। ये 7 करोड़ यूनिट माल बनाया गया। तो ये तो हमारी टीआई की जानकारी थी, कहाँ पे कितना माल बेचा गया, कहाँ पे कितना माल बनाया गया, तो कितने यूनिट माल हमारा करोड़ों में है। तो ये सब जानकारी हमारी थी। अब आते हैं इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विगत वर्षों में बेचे गए यूनिटों की औसत संख्या कितनी है। अब अगर औसत संख्या पूछी गई है तो औसत हमारा जो भी आएगा वो किस में आएगा? करोड़ों में। और औसत का मतलब ये होता है कि लगभग प्रत्येक साल कितना माल बेचा गया। तो प्रत्येक साल की बात की जाए तो हमारी यूनिट जो दे रखी है यहाँ पर वो लगभग 3 से 5 की रेंज में है। तो यानी सिंगल अंक की रेंज में है। तो जो भी हमारा करोड़ों में आंसर आएगा वो सिंगल रेंज में आएगा, यानी
3 से लेके 7 करोड़ की रेंज में ही आंसर आना चाहिए। भाई यहाँ पे क्या है, जो भी रेंज हमारी 3 से स्टार्ट है और 3 से लिमिट कहाँ तक है, 7 करोड़ तक। तो प्रत्येक वर्ष में इन्हीं के मध्य में ही तो आंसर आएगा। तो आंसर की अगर बात की जाए तो इन दोनों के मध्य में होना चाहिए। तो पहला अगर ऑप्शन अगर चेक करें, अप्रोक्सीमेटली अगर मानना चाहें अगर आंसर हम, तो क्या लगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं, देखिए इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो आया है 44 करोड़, जबकि जो हमारा आंसर आना चाहिए 3 से 7 करोड़ के मध्य आना चाहिए। तो ये फिर ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन बी पे। ये देखें, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हमारा आया है 44 लाख, जबकि हमारा जो आंसर आएगा 3 से 7 करोड़ के मध्य आएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हमारा आया है आंसर 4,40,000, जबकि आंसर कहाँ आना चाहिए हमारा, 3 से 7 करोड़ के मध्य। अब बचा हुआ ऑप्शन ये हमारा हो जाएगा। अब इसको चेक भी कर लेते हैं, ये 3 से 7 के मध्य में है या नहीं है। तो रेंज के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 4 करोड़ 40 लाख। ये रेंज के अनुसार हमारा क्या है, 3 से 7 करोड़ के मध्य में ही आंसर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बट आइए हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सभी की औसत संख्या बेचे गए यूनिटों की ज्ञात करनी है। तो बेचे गए यूनिटों को किससे प्रदर्शित किया गया है, इस प्रकार के डायग्राम से प्रदर्शित किया गया है। तो ये डायग्राम हमारा 2017 में कितना रिप्रेजेंट करता है, 3.5। 2018 में कितना रिप्रेजेंट करता है, 4। 2019 में कितना रिप्रेजेंट करेगा, ये 5। 2020 की बात की जाए, 2020 में कितना करेगा, 3। 2021 की बात की जाए, ये कितना रिप्रेजेंट करेगा, ये 6.5 प्लस 6.5। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारी वैल्यू कितनी बनती है, ये हो जाएगा 4, 5, 9, 3, 12, 12, 6, 18, 18, 3, 21, आधा ये और आधा ये मिलकर कितना बन जाएगा, 1। तो 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 22। तो हमारे पास जो माल आया है पूरे 5 वर्षों का बेचा गया जो माल है वो 22 करोड़ के यूनिट के बराबर है। तो 22 करोड़ यूनिट 5 साल में बेचा गया, औसत पूछा गया तो 5 का भाग दे दीजिए। तो हमारा आ जाएगा 5 चौको 20, 10 मिनट लगा दो, 20 हो गया, 5 चौको 20। तो आंसर हमारा आएगा 4.4 करोड़। तो 4.4 करोड़ का मतलब ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है वर्ष 2019 में बनाए गए और बेचे गए यूनिटों की संख्या में अंतर, फिर 2020 में बनाए गए और बेचे गए यूनिटों की संख्या के बीच अंतर। क्रमशः अनुपात पूछा गया है कि 2019 में जो बनाए गए हैं और बेचे गए हैं उनकी यूनिट संख्या, और 2020 में बनाए गए और बेचे गए यूनिट की संख्या निकालेंगे। इसके बाद उनका जो अंतर आएगा, उनके बीच जो अंतर होगा उसका अनुपात पूछा गया है। आइए सन 2019 की बात करते हैं। तो सन 2019 में हमसे जो बेचे गए हैं उनकी संख्या कितनी है हमारी, 5 करोड़ यूनिट। अब जो बनाए गए हैं उनकी संख्या कितनी है, 5 और 6 के मध्य में वैल्यू कितना हो जाएगा, 5.5। अब अगर इनके अंतर की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, अंतर देखा जाए 5.5 माइनस 5 इक्वल टू आएगा 0.5, यानी लगभग आधा करोड़ यूनिट माल का अंतर है बनाए गए और बेचे गए सन 2019 का। अब 2020 की बात की जाए तो सन 2020 में देखा जाए तो ये हमारी वैल्यू दे रखी है बेचे गए कितने हो जाएंगे यूनिट,
3 करोड़ यूनिट। अब बनाए गए की बात की जाए तो कितने यूनिट हो जाएंगे ये 5। दोनों के मध्य अंतर कितना हो जाएगा 5 - 3, ये हो जाएगा हमारा 2 करोड़ यूनिट। ये हमारी बात चल रही थी 2019 की और ये हमारा 2020 का। दोनों का अंतर है आ गया। अब इसका अनुपात निकाला जाए तो 0.5/2 दशमलव हटा दीजिए, 5 एकम 5, 5 चौको 20, अनुपात हमारा बनेगा 1:4। तो इस प्रकार जो ऑप्शन आएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया वर्ष 2017 में बनाए गए यूनिटों की संख्या का वर्ष 2021 में बनाए गए यूनिटों की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात होगा। तो वर्ष 2017 में बनाए गए यूनिटों की बात है यहाँ पे और सन 2021 की यूनिटों की संख्या की बात है, बनाए गए दोनों की। तो बनाए गए के लिए हमारा प्रदर्शन चिन्ह इस प्रकार का दिया गया है। तो वर्ष कौन सी है 2017, तो डायग्राम के अनुसार 2017 हमारा यहाँ पे है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो बनाए गए यूनिटों की संख्या कहाँ पे है 4 और 5 के मध्य में, ये कितना हो जाएगा 4.5। अब दूसरी बार हमसे बात की गई सन 2021 की, इसमें भी पूछा गया बनाए गए यूनिटों की संख्या। तो बनाए गए यूनिटों की संख्या की बात की जब बनाए गए यूनिटों के लिए क्या है ये प्रतीक है। तो सन 2021 में आते हैं। तो सन 2021 में बनाए गए की संख्या हमारी प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है, ये हमारा आता है 7 करोड़ यूनिट पे। इनके मध्य अनुपात पूछा गया है। तो सन 2017 में हमारा कितना आया है 4.5 और सन 2021 में कितना आया है 7। दोनों के मध्य अनुपात पूछा है, हो जाएगा 4.5/7। दशमलव क्या दीजिए, नीचे 0 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 9 45, इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 चौको 20। जो अनुपात बनेगा हमारा 9:14। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा ये। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि 2021 में पिछले वर्ष की तुलना में बेचे गए यूनिटों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। यहाँ पर 2021 जो वर्ष है उसमें जो बनाए गए यूनिट हैं बेचे गए जो यूनिट हैं उनकी संख्या का परसेंट पूछा गया है पिछले वर्ष की तुलना में। तो पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए तो सन 2021 में जो हमारा ये दिया गया है बेचे गए यूनिटों की संख्या, बेचे गए यूनिटों की संख्या का प्रदर्शन किस प्रकार दिया है इस प्रकार के चित्र से। तो यहाँ पर सन 2021 की बात की जाए तो सन 2021 में हमारा क्या है यहाँ पे दिया गया है बेचे गए यूनिट। तो बेचे गए यूनिट किस किस के मध्य हैं 6 और 7 के। 6 और 7 के मध्य का मतलब कितना हो जाएगा 6.5। अब इसकी तुलना किससे करनी है पिछले वर्ष। पिछला वर्ष हमारा कितना है सन 2020। सन 2020 में कितना हो जाएगा ये बेचे गए यूनिटों की संख्या 3। अब वृद्धि की बात की जाए तो सन 2021 में हमारा दिया है 6.5 और सन 2020 में हमारा कितना दिया है 3। दोनों में अंतर किया जाए कितना आएगा 3.5। प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए और पिछले वर्ष की तुलना में तो पिछला वर्ष हमारा 2020 है, इससे तुलना कितनी होगी 300 तुलना होगी। तो 3.5/3 इंटू 100। दशमलव क्या दिए 0 हो जाएगा, ये हटाओ, ऊपर हो जाएगा हमारा 350/3। 3 का भाग देंगे
3 एकम 3, 2 बचा, 3 एकम 3, 20 हो गया, 3 सत्ते 21, लगभग में हमारा कितना हो जाएगा 117%। तो हमसे यही पूछा गया कि लगभग में ज्ञात कीजिए, तो लगभग में हमारा कितना हो जाएगा 117%। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि विगत वर्षों में बनाए गए यूनिटों और बेचे गए यूनिटों की संख्या के बीच कितना अंतर है। अब हमें देखिए अंतर की बात की गई है कि जो भी हमारा अंतर आएगा वो भी माल के यूनिट में कितना आएगा, करोड़ों में आएगा। ठीक है, तो करोड़ों की बात की जाए तो हमें पहले सबसे पहले चेक करने हैं ऑप्शन, क्योंकि डिफरेंस जो भी आएगा यहाँ पे वो लगभग करोड़ों में ही होगा। देखिए यहाँ पर देखा जाए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी यहाँ दे रखा है हमारा 5 करोड़। तो लगभग ये भी आंसर हो सकता है हमारा कि लगभग यहाँ देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष में 1 करोड़ का डिफरेंस है। अब देखते हैं बी में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 50 लाख, तो ये तो अंतर होगा नहीं कुल मिला के। यहाँ पे देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, या ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों हमारे सेम है, तो ये दोनों भी हो सकते हैं करोड़ों में, और ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये लाखों में भी नहीं है। तो राइट आंसर हमारा या तो ए हो जाएगा या सी हो जाएगा, दोनों सेम है तो उन दोनों में कोई भी लगा सकते हैं। बाकी आइए हम इसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही कैसे होगा। तो विगत वर्षों में बनाए गए यूनिटों और बेचे गए यूनिटों के बीच का अंतर पूछा गया है। तो सन 2017 की बात की जाए, अगर यहाँ पर बेचे गए यूनिटों को देखा जाए तो बेचे गए इस प्रकार प्रदर्शित किए गए हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और 4 के मध्य में संख्या दी है, कितना हो जाएगा 3.5। अब 2018 में बेचे गए की बात की जाए कितना हो जाएगा ये 4। इसी प्रकार सन 2019 में देखा जाए तो कितना हो जाएगा ये 5। इसी प्रकार 20 की बात की जाए कितना हो जाएगा 3। 21 में कितना हो जाएगा बेचे गए यूनिट, ये संख्या जो हमारी आई है वो हमारी 6 और 7 के मध्य में होगा, कितना हो जाएगा 6.5। ये हमारी हो गई टोटल बेचने वालों की संख्या। अब आते हैं 2017 में बनाए गए, तो 2017 में जो बनाए गए हैं वो यहाँ पे दिए हैं, कितना है 5 और 4 के मध्य में हमारा हो जाएगा 4.5। 2018 की बात की जाए तो 2018 में हमारा कितना दिया गया है 5। इसी प्रकार 19 की बात की जाए तो 19 में हमारा कितना दिया है, ये संख्या हमारी दी है 5 और 6 के मध्य में, कितना हो जाएगा 5.5। इसी प्रकार 2020 की बात की जाए तो 20 में हमारी संख्या कहाँ पे प्रदर्शित हो रही है 5 पे, तो ये हो जाएगा 5। 21 की बात की जाए 21 संख्या कहाँ पे हमारी, ये दे रखी है 7 पे। क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है कि दोनों यूनिटों के मध्य में अंतर पूछा गया, कितने का अंतर है। तो सन 2017 की बात की जाए तो 2017 में जो बनाए गए हैं वो हैं 4.5 और बेचे गए कितना है 3.5, दोनों में अंतर किया जाए कितना आएगा 1 का। इसी प्रकार 2018 में आते हैं, 2018 में हमारा दिया है जो बनाए गए हैं वो है 5 और बेचे गए वो कितना है 4, दोनों में अंतर कितना हो जाएगा 1। 2019 की बात की जाए तो यहाँ पर बनाए गए हमारे 5.5 और बेचे गए कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5.5 माइनस 5 इक्वल टू 0.5। अब बात करते हैं 2020 की, तो 2020 में जो हमारे बेचे गए 3 और बनाए गए 5, तो यहाँ अंतर किया जाए तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। 2021 की बात करें तो 2021 में जो हमारे बनाए गए हैं 7 हैं, बेचे गए हैं 6.5 हैं, तो 7 माइनस
6.5 हमारा आ जाएगा 0.5। अब इनके बीच अंतर का योग किया जाए तो कुल कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 और 2 4, आधा ये और आधा ये, कितना हो जाएगा 5। 4 + 1 हो जाएगा 5। अब ये हमारा आंसर हो गया 5। ये किस में आएगा, हमारी संख्या दे रखी है करोड़ों में, तो ये हो जाएगा हमारा 5 करोड़। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा ए भी है और सी भी है, तो इन दोनों में कोई एक टिक लगा देंगे। यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 करोड़। अब आते हैं अगली GI की तरफ। देखिए सबसे पहले इस GI का एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारे पास क्या जानकारी है और क्या क्या हमें आवश्यक है, क्या चीज लिखनी चाहिए। तो इसमें हमें दे रखा है कि निम्न दंड आरेख एक कंपनी की 2000 से 2005 तक की बिक्री का विश्लेषण करता है। देखिए ये जो हमारा दे रखा है, ये दे रखी है हमारी बिक्री, और किस में दे रखी है, हजारों रुपए में, 1000 रुपए में, ठीक है। इधर हमारा दे रखा है वर्ष, यानी किस वर्ष कितनी हमारी बिक्री हुई है। तो अगर सन 2000 की बात की जाए तो सन 2000 में जो बिक्री है वो हमारी 340 की रेंज में आती है। अब सन 2001 की बात की जाए तो ये हमारी 320 की रेंज में आती है। 2002 की बात की जाए तो ये हमारा आता है 400 की रेंज पे। 2003 की बात करें तो ये आता है हमारा 420 की रेंज पे। 2004 में देखा जाए तो ये हमारा आता है 440 की रेंज पे। इसी प्रकार सन 2005 की बात की जाए तो सन 2005 और सन 2002 लगभग समान स्थिति में है। कितना हो जाएगा, ये भी 400। अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, पूछा गया कि सन 2004 में बिक्री और सन 2002 में बिक्री का कितने प्रतिशत है। तो सन 2004 में अगर बिक्री देखी जाए तो 2004 में जो बिक्री हमारी कितनी दे रखी है, 440। सन 2002 की बात की जाए, सन 2002 में हमसे पूछा गया है कि सन 2002 में कितना है, 400। पूछा यह गया कि सन 2000 में जो बिक्री हुई है हमारी कितनी हुई है, 440 की। ये सन 2002 की कितने परसेंट, सन 2002 में कितना हुआ है, 400 परसेंट पूछा है, तो इंटू 100 हटा दीजिए, जीरो, जीरो से जीरो ये काटिए, कितना आएगा 11, 11 ढाई 110। देखा जाए तो हमारे कितना परसेंट बना, 110%। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। आइए इसी प्रकार देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि किस वर्ष में बिक्री पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी देखी गई। ठीक, तो न्यूनतम कमी जो देखी गई है उसको देखना है। देखिए जो हमारा सन 2000 में बिक्री का रेंज दे रखा था कितना था, 340। सन 2001 में था हमारा 320। सन 2002 में था हमारा 400 और सन 2003 में था 420। इसी प्रकार सन 2004 में था हमारा 440 और सन 2005 में जो था हमारा वो था 400। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे ये पूछा गया कि किस वर्ष में बिक्री पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी देखी गई है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि कितनी कमी है। तो सन 2000 से सन 2001 में आते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, कमी हो रही है। बट जब सन 2001 से सन 2002 में जाते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है। फिर सन 2003 में आते हैं तो यहाँ भी हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर वृद्धि होती है। इसी प्रकार सन 2003 से सन 2004 में आएंगे तो यहाँ भी हम वृद्धि देखने को मिलती है।
अब अगली वर्ष 2004 से 2005 में आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलती है? कमी। तो अगर कमी देखी जाए तो हमारी कहाँ पे है? 2000 से 2001 में कमी है हमारी और सन 2005 में कमी है। तो अगर इन दोनों में देखा जाए, पिछले वर्ष की तुलना की जाए, तो यहाँ पे सन 2000 में हमारी दे रखी है 340। अब सन 2000 के बाद सन 2001 में हमें दे रखा है कितना? 320। अगर कमी यहाँ पे देखी जाए कितने की आई है? 20 की। इसी प्रकार सन 2004 में अगर देखा जाए तुलना के अनुसार पिछले वर्ष की, तो सन 2004 में हमारा बिक्री था 440। बट कमी होने के बाद सन 2005 में जो आई है हमारी बिक्री, वो हुई है 400 की। तो टोटल कमी देखी जाए तो यहाँ पे कितना आएगा? 40 का। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पूछा गया है हमारे पास कि न्यूनतम कमी कहाँ आई। तो न्यूनतम कमी की बात की जाए तो सबसे कम कमी देखी जाएगी। तो यहाँ पे कहाँ पे कमी है? यहाँ तो कमी ज़्यादा हो गई, 40 ज़्यादा है। यहाँ पर कितनी है? 20। तो कमी और न्यूनतम कमी, तो न्यूनतम कमी मतलब कम से कम कमी, कम से कम कमी कितना है? 20। यहाँ तो हमारी अधिकतम कमी हो गई 40। तो हमारा राइट आंसर कहाँ पे आएगा? जहाँ पे 20 की कमी होगी। तो 20 की कमी कहाँ पे हुई है हमारी? 2001 में। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया कि सन 2003 में बिक्री की राशि और सन 2001 में बिक्री की राशि से कितनी अधिक है। तो हमें ये पता कि सन 2000 में जो हमारी राशि है वो हमारी दे रखी थी 340 और सन 2001 में था हमारा 320। इसी प्रकार सन 2002 में अगर देखा जाए तो हमारा था 400, 2003 में था हमारा 420 और सन 2004 में था हमारा 440 और सन 2005 में दिया था 400 का। अब क्वेश्चन में पूछा गया सन 2003 में, तो सन 2003 की बात की जाए तो सन 2003 में हमारा ये वैल्यू कितना दिया है 2003 का? 420। तो सन 2003 में हमारा है 420। अब बात किससे की गई तुलना? सन 2001। तो 2001 की बात की जाए तो कितना है? 320। सन 2001 में कितना हो जाएगा? 320। क्वेश्चन में हमसे कहा गया बिक्री की राशि से कितनी अधिक है। अधिक का मतलब डिफरेंस देखेंगे, यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा? 001, यानी 100 का डिफरेंस आएगा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ये दे रखा है 100, बट ये हमारा आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1000 रुपए के रेंज में। क्योंकि ये जो भी आंसर हमारा किस में दिया है? 1000 रुपए में। तो 1000 रुपए के अनुसार अगर देखा जाए तो जो 100 आया है, 100 का मतलब हो जाएगा 100,000 और 100,000 से आप समझते हैं कि 100,000 कितना होता है हमारा? 1 लाख के बराबर। तो जहां हमारा 1 लाख का अंतर आएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सन 2001 में बिक्री और सन 2002 में बिक्री की कितने गुना है। तो सन 2000 में जो बिक्री है हमारी कितनी दी थी? 340 और सन 2001 में दिया था हमारा 320 और सन 2002 में दिया था हमारा 400, 2003 में दिया था हमारा 420 और सन 2004 में दिया था 440 और 2005 में दिया था 400। क्वेश्चन में जानकारी पूछी गई 2001 में और 2002 में बिक्री का कितने गुना है। सन 2001 की बात करें तो सन 2001 हमारा जो दिया है इसमें बिक्री कितनी है? 320। ये 320 दे रखी है। अब सन 2002 की बात की जाए तो सन 2002 में जो बिक्री दी है वो कितनी दी हमारी?
400, सन 2002 400। पूछा गया है कि सन 2001 की जो बिक्री है सन 2002 की बिक्री की कितने गुना है। तो सन 2001 की बिक्री कितनी है 320 और सन 2002 की कितनी है 400 की। गुणों की बात की जाए तो यहाँ काट दीजिए 8 चौकू 32, 8 पंजे 40, 5/4, 5/4 में अगर भाग देंगे कितना आएगा, दशमलव लगा दो 40 हो गया, 8 5 अट्ठे 40। ऑप्शन हो जाएगा 0.8 गुना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये पता है कि सन 2000 में कितना दिया था हमारा 340, सन 2001 में था 320, सन 2002 में था 400 और सन 2003 में था हमारा 420, सन 2004 में था 440 और सन 2005 में था हमारा 400। क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि किस वर्ष में बिक्री पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि की बात की गई है और परसेंट वृद्धि की गई, वृद्धि की नहीं। ये किसकी की गई है, प्रतिशत वृद्धि की बात की गई है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जब हम सन 2000 से सन 2001 में गए तो हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारी कमी हो रही है, तो इनसे हमारा कोई लेना देना तो है नहीं। अब वृद्धि की बात करते हैं। सन 2001 से सन 2002 में हमने देखा क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार सन 2002 से सन 2003 में देखा, यहाँ भी वृद्धि है और सन 2003 से सन 2004 में भी वृद्धि है। बट सन 2004 से 2005 में हमारी क्या है, कमी। तो कुल मिला के हमारी लगभग 3 वर्ष में वृद्धि हुई है। तो वृद्धि में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है कि सन 2002 में अगर देखा जाए पिछले वर्ष की तुलना में तो वृद्धि कितनी हुई है, 400 से 320 घटाएंगे कितना आएगा 80, यानी 80,000 की वृद्धि हुई है। अब आते हैं सन 2003 की बात करते हैं। सन 2003 में कितना हुआ है वृद्धि, 420 माइनस 400 कितना हो जाएगा 20 की वृद्धि, 20,000 की हो जाएगी। इस प्रकार सन 2004 में देखते हैं कि 440 है और पहले कितनी थी पिछले वर्ष में, पिछले वर्ष में हमारी थी 420। तो यहाँ कितना अंतर है, यहाँ भी हमारा 20 का अंतर है। अब बात की जाए न्यूनतम पूछा गया तो कम से कम होगा, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे 2003 और सन 2004 में, तो 2003 और 4 में अगर बात की जाए यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, संख्यात्मक वैल्यू हमारी समान है। बट परसेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा कितना हो जाएगा, ये जो 20 की वृद्धि है पिछले वर्ष की तुलना में कितना हो जाएगा, यहाँ पे पिछला वर्ष कितना था हमारा 400 का, तो बटे 400 इंटू 100, ये पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि है। 20 पीसीएम 400, 20 पंजे 100, यानी 5% की वृद्धि हुई थी हमारी सन 2003 में। अब आते सन 2004 की बात करते हैं। सन 2004 में देखा हमने वृद्धि कितनी है 20 की, यहाँ भी 20 की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में। पिछला वर्ष कितना है 420 का, यहाँ भी परसेंट निकाल लेंगे इंटू 100, काट दिए 0, 2 से काटेंगे ये 10 हो जाएगा, ये 21 हमारा बनेगा 10 ढाई 100 बटे 21। जब 21 का भाग देंगे कितना आएगा, 21 चौकू सॉरी इधर भाग ले लेते हैं, 100 का भाग 21 में करेंगे कितना आएगा, 21 चौकू 84 दशमलव हमारे पास बचा 16, 160 हो गया, 21 सत्ते 147, लगभग का हमारे कितना आया 4.7%। तो प्रतिशत न्यूनतम वृद्धि देखी जाए तो कहाँ पे है, यहाँ 2003 में हमारी 5% थी, सन 2004 में कितना आया 4.7। तो टोटल कमी की बात की जाए मतलब न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि देखा जाए तो कहाँ पे दिया है, सन 2004 में। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। देखते रहिए।
इसी प्रकार के GI के सीरीज में जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको प्रतिदिन क्वेश्चन की सीरीज प्राप्त होती रहेगी। इसी प्रकार आप अपना प्यार बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करें कि हमारा जो कंटेंट है आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर दें, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और इस प्रकार हम एक नई ऊर्जा के साथ आपको अगला वीडियो प्रदान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली सीरीज पे।